डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना के इजलास में आज अहम फैसले हुए जिसमें हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। 1959 के बाद जी। पहली बार पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का जो ओहदा है ये जनरल आसिम मुनीर साहब के पास होगा जी। और रवायती तौर पे ये ओहदा जो है वो किसी जंग के जीते जाने के बाद, तो ये जो कुछ अभी हुआ है पिछले दिनों, जो अभी भी जारी है शायद इसमें जिस तरह भारत के खिलाफ एक इंतहाई तेज़ी के साथ एक्सकलेट होती हुई जंग में पाकिस्तान ने एक फतह और नुसरत हासिल की है जी। उसके उस पे ये जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया गया है। और ये जो है ये एक तरह से आप समझ लें कि एक सेलिब्रेशन जो पाकिस्तान में जारी है इस वक्त, एक फतह का जो माहौल है, एक जश्न का माहौल है। तो उसके बाद उनको भी और जो हमारे एयर चीफ हैं बाबर सिंधु साहब, उनको भी वो भी कंटिन्यू करेंगे और गालिबन आर्मी चीफ भी रहेंगे आसिम मुनीर साहब। अब तक जो बात मैंने सुनी है मुख्तलिफ लोगों की, लेकिन जाहिर है कि वो 59 के और 2025 के जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ये वो सारे, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भी। और मतलब मिस्र में 8 दफ़ा फील्ड मार्शल लोग बने हैं, तो हमारे यहाँ तो और कई मुल्कों में इस तरह से ऐसा है। लेकिन जो है वो ये एक अलामत है उस चीज़ की कि पाकिस्तान ने जिस तरह से फ़तह हासिल की है, अफ़वाज पाकिस्तान ने और पूरी कौम ने, उसकी एक यानी आप समझ लें कि उसका एक उन सेलिब्रेशंस का एक, और उसमें शोहदा और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी एजाज़ात और ये सारा सिलसिला। तो जनरल साहब को मुबारक हो हमारी तरफ से, और पूरी कौम को ही हम एक सेलिब्रेशन के इस वक्त मूड में हैं कि ये जो कुछ हुआ है और आलमी सतह पे जिसको इसको काफ़ी अरसे तक, यानी इसको मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफ़ी स्टडी होगी, इसको बहुत थॉरली ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि कैसे जो है ये पाकिस्तान ने किया। और देखिए मशीन्स तो मशीन्स होती हैं ना, पहले भी मैं कह चुका हूँ। असल तो बात यह है कि उन मशीन्स के पीछे बैठे हुए जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला किस तरह से, और मशीन ख़राब भी हो जाती है। अब गाड़ी में जाएं, वो गाड़ी पता चला इंजन बंद हो गया, नई गाड़ी ली थी, क्या हो गया भाई इंजन। तो ये जंग में ये चीज़ें जो है ना, बहुत अल्लाह की फ़तह और नुसरत, एक्सीडेंट हो गया नई गाड़ी का, प्लेन का, तो ये बहुत अल्लाह की इसमें बहुत मेहरबानी कि पाकिस्तान उस बड़े बहरान से निकल गया। बहरान नहीं, मैं उस बात पे अभी तक कायम हूँ कि मैं इस बात को, जो हमारे यहाँ एक बात हो रही है ना, हमारे कोलीग्स हैं, ज़ाहिर है कि मैं इसमें इस बहस में नहीं जाना चाहता, कि वो जो कह रहे हैं भारत ने झूठी खबरें चलाई, मैं उसको झूठी खबरें नहीं समझता। झूठी खबर ये होती है कि मतलब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने एग्जैक्टली कितने इस वक्त न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी तादाद एग्जैक्ट क्या है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक चैनल पे खूब खबर चल सकती है, 2 पे चल सकती है, जब इंडिया में और ज़्यादा होंगे, फ़र्ज़ करें 30 हैं, 32 हैं, 35 हैं, जितने भी हैं, अगर 35 के 35 टीवी चैनल्स एक ही वक्त में अचानक ये कहना शुरू कर दें कि हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, खुदा न खास्ता कब्ज़े कर लिए, कराची हो गया, ये झूठी खबर नहीं है। ये इसका मतलब है कि ये एक स्क्रिप्टेड, कहीं से स्क्रिप्ट, जो मैंने बहुत पहले भी बात की थी कि स्क्रिप्ट, तो उधर उनको था कि अच्छा ये हमने करना है, तो ये आपने साथ थी। और जिस तरह से ये खबरें, देखें हम भी थोड़ा बहुत अरसा में मीडिया में हो गया है, थोड़ा बहुत तो नहीं, काफ़ी अर्स ज़िंदगी गुजर गई मीडिया में। ये जब आप ब्रेकिंग न्यूज़ की टेम्पलेट्स और उसके गेस्ट और ये सारा जब करते हैं ना, जिस तरह इसके लिए तैयारी चाहिए होती है, अचानक नहीं होता ये 5 मिनट के अंदर वो टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ और कैसे आपने गेस्ट लेने और कैसे रात, तो ये पूरा एक स्क्रिप्ट था, ठीक है, कि जो अचानक उनके टीवी चैनल्स के ऊपर सारे के सारे लोग, कोई
जो है वो पाकिस्तान को टूट गया, ये हो गया, खुदा न खास्ता लोग तबाह हो गए, पाकिस्तान की इंडिया की फ़ौज दाखिल हो गई, पाकिस्तान में कब्ज़ा कर लिया, ये तो ये जो है ये दिस वाज द प्लान। ये वो प्लान था जो कि नाकाम बनाया गया। ये वो अग्रेशन थी, ये वो जाहिरियत थी जिसे नाकाम बना दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान जो है उसने अपना दिफा किया है। पाकिस्तान ने अग्रेशन नहीं की। पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि अब 22 तारीख का, उनको अभी तक नहीं पता ये 22 को क्या हुआ था। वो किसी और माइंड सेट, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, वो ट्रक की बत्तियों के पीछे सारी कौम लगी हुई है। लेकिन ये है कि दुनिया जो है वो एक जगह पे समझते हैं लोग, दुनिया के वो एक जगह रुक गई है सारी दुनिया। एक पॉज आ गया है इस पूरे, उन्होंने पॉज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और ये बात जो है ये यहाँ तो नहीं है ये अभी, लेकिन मैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को कोट कर रहा हूँ। अभी जो उन्होंने न्यूज़ दी है 38, उन्हीं के रेफरेंस से मैं कोट कर रहा हूँ। 38 स्लाइड अगर हम दिखा सकें कि पाकिस्तान इंडिया एग्री टू विड्रॉ ट्रूप्स बाय एंड ऑफ मे, रिज्यूम आइकॉनिक बॉर्डर सेरेमनी। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया सेड कि जो है वो पाकिस्तान जो है वो ये ओपन कर देंगे वेडनेसडे से। पाकिस्तान कह रहा है कि इन्होंने तो इवेंट स्टॉप नहीं। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। और रशिया से मैं कोट कर देता हूँ तास, इसकी कोई तरदीद आएगी तो जाहिर है पाकिस्तान इंडिया की तरफ से आ जाएगी, लेकिन ये चूँकि खबर ब्रेक हो रही है। तास को 36 पाकिस्तान इंडिया एग्री टू विड्रॉ ट्रूप्स टू प्री कॉन्फ्लिक्ट पोजीशंस बाय लेट मे। अच्छा, तो ये जो है ये उनकी तरफ से विद इन 10 डेज सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल ने बताया कि ये प्लान जो है ये, तो ये उनकी तरफ से AFP भी दे रहा है, लेकिन इसको साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट समेत, चूँकि AFP ने कोट किए तो सारे कोट करके अभी तक इनकी कोई तरदीद नहीं आई, ना तस्दीक हुई है। लेकिन ये खबर चूँकि है, अगर गलत होगी तो हमने उसको बता दिया कि आलमी मीडिया ये बता रहा है। देखें, बात सारी ये है कि मैं जब एक बहुत हालात इस वक्त बिगाड़ की तरफ हैं, शदीद बिगड़ गए हालात। ये जो हालात हैं अभी ट्रंप और पुतिन के दरमियान जो 2 घंटे की कॉल हुई है, और जो गज़ा में जारी है, और जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ है, और जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं, और जो दुनिया की लेवल पे, मैं जब ये बात कहता हूँ ना कि सिस्टम जा रहा है, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि मैं ये कह रहा हूँ कि 7 से 8 बजे वो फ़लाना आदमी हार गया है, फ़लाना आदमी जीत गया है। इवन मैं ये भी नहीं उसमें होता कि कौन सी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत नहीं है, ये भी नहीं। ये सिस्टम जाने का मतलब ये होता है, मैं उन इवेंट्स की बिगर पिक्चर में बात करता हूँ जो हिस्टोरिकली वो सिस्टम्स हैं, या वो जंगें हैं, या वो वाक़यात हैं जिन्होंने तारीख़, वो तो एक पूरा का पूरा एक नया ढांचा खड़ा कर दिया लाके, मतलब एक पूरा सेटअप उखाड़ दिया। उसमें कई मुल्क फारिग हो गए, कई उसमें जो है वो हुकूमतें गिर गईं, कई नई सरहदें बन गईं। मतलब मैं उस एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि हम इस वक्त उस सिस्टम से गुजर रहे हैं। हम तारीख़ के ये बर-ए-सग़ीर पाको हिंद में हमारे दादा या परदादा या मैं जिस नस्ल से हूँ, हमारे उन लोगों ने वो सिस्टम नहीं देखा। वो सिस्टम शायद उन्होंने उस वक्त देखा हो जब वो उस नस्ल ने देखा हो जब अंग्रेज़ आ गया था यहाँ पे, उसने शायद देखा हो कि ये एकदम से सिस्टम चेंज हुआ है। लेकिन यह है कि इवन जो 47 में भी उसके असरात यहाँ नहीं आए। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान और को आज़ादी मिली और भारत, तो यहाँ के लोगों को सिस्टम का नहीं पता। सिस्टम के चेंज होने का यूरोप को पता है, क्योंकि यूरोप में पहली और दूसरी जंग अजीम, यानी पहली जंग अजीम 4 साल, ठीक है, लेकिन पहले जंग अजीम से पहले, यानी ये तो 4 साल तो हॉट वॉर हुई है ना, उससे पहले के वाक़यात, गोलियां चल रही हैं, बेचैनी, इनकलाब आ गए, तख्ते उल्टे जा रहे हैं, 4 साल वो। दूसरी जंग अजीम 6 साल, ठीक है, और फिर उसके बाद 44 साल कोल्ड वॉर का ख़ात्मा। मतलब वो वाक़यात जिन्होंने तारीख़ को नया रीसेट कर दिया, ठीक है। मतलब नेपोलियन वॉर्स को आप कह सकते हैं कि नेपोलियन वॉर्स के बाद जो है वो फ्रेंच डोमिनेशन ख़त्म हुई थी। नेपोलियन वॉर जो 12 साल जारी रही, तो नेपोलियन को शिकस्त हुई तो बरतानिया उभरा, यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा, और फिर उसका सूरज गरूब हुआ जब 1947, ये दूसरी जंग अजीम के बाद 45, यानी वो उस, अगर नेपोलियन वॉर में नेपोलियन को शिकस्त ना होती तो यूरोप के अंदर फड्डा पड़ा हुआ था
कि यहाँ पे सबसे बड़ा चौधरी कौन सा है, तो सबसे बड़ा चौधरी बरतानिया उस वक्त बना जब फ्रांस को नेपोलियन को शिकस्त हुई। तो जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है ना, हम उस फेज से गुजर रहे हैं। मतलब उसमें आप ये तस्वुर करें कि आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले ये बात हो रही होगी कि अच्छा जी वो फलाना राजा जो है उसका बेटा बनेगा राजा या महाराजा बनेगा, अच्छा वो बनेगा वो, तो ये तो एक लेवल हो गया ना थॉट का। लेकिन जो बिगर पिक्चर है वो बिगर पिक्चर से वहाँ के लोग नहीं जानते ना कि बिगर पिक्चर में ये क्या हो रहा है। वो अंग्रेज़ आएगा, अच्छा अंग्रेज़ ने ज़मीनें दे दी, अच्छा अंग्रेज़ तो अच्छा होता है, उनको भी अंग्रेज़ उधर क्या हो रहा है, उधर कितने लोग यूरोप के अंदर मारे गए हैं, और एक नया सिस्टम जो है वो पूरा ग्लोबल लेवल पे, तो वो सिस्टम चेंज हो रहा है पाकिस्तान, वो सिस्टम पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है। और वो पूरी दुनिया में चूंकि चेंज हो रहा है तो पाकिस्तान में भी वो सिस्टम, अच्छा पाकिस्तान में उसकी क्या अलामतें हैं, उसके सिस्टम में चेंज, मतलब उसकी इस पूरे ये एक लॉन्ग वॉर शुरू हो गई है, हालात बिगड़े हुए हैं ना, ये लॉन्ग वॉर एक नया सिस्टम सेट करेगी दुनिया में। ठीक है, वो सिस्टम कैसे होगा, उसमें डोमिनेशन किसकी होगी, अमेरिका की होगी या चाइना की होगी, उसमें कई जंगें छिड़ेंगी आपस में, मिडिल पावर्स का क्या रोल होगा, ये स्टेबल होते होते ये हमारी लाइफ टाइम में भी हो सकता है। ये जो कह रहा है सिस्टम जा रहा है, सिस्टम डजंट मीन कि गवर्नमेंट जा रही है पाकिस्तान की, खुदा का वास्ता है दूसरा एमएनए आ रहा है, तीसरा एमपी है ना, प्रेसिडेंशियल आएगा सिस्टम, पार्लिमानी रहेगा, मुल्क कौन से कहाँ पे होंगे, किधर बॉर्डर्स होंगे किस मुल्क के, सरहदें कहाँ पे होंगी, कौन से नए मुल्क जन्म लेंगे, रियासतें जन्म ले रही हैं ना आपके सामने, कई रियासतें मिट रही हैं, ये बॉर्डर्स अभी आपके सामने ही ख़त्म हो गए ना। यूक्रेन का बॉर्डर कहाँ है इस वक्त, किसी को नहीं पता कहाँ पे है और कहाँ जाके ख़त्म होगा। यूक्रेन एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क था आज से 3-4 साल पहले। तो बात सारी है, चाइना ने आगे, चाइना के बॉर्डर्स कहाँ पे हैं हमें नहीं पता, मुल्कों के बॉर्डर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मैं जब सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना तो मैं एक पूरे ग्लोबल बिग पिक्चर की बात करता हूँ, मैं उसमें हुकूमत है आप तो मतलब होता है मुझे कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों कह रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं खुदा का वास्ता मैं बिग पिक्चर की बात करता हूँ। आप मतलब आप तसव्वुर करें कि आप एक बहुत बड़ी आलमी जंग से गुजर रहे हैं जिसमें बड़ी पावर्स का टकराव हो रहा है आपस में, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि यार वो मतलब ये कब होगा पाकिस्तान में हमारे, मतलब मैं नहीं बता सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आलमी लेवल पे एक रीसेट हो रहा है पूरा ग्लोबल ऑर्डर, और ग्लोबल ऑर्डर में रियासतें जो हैं वो उनकी जो क़यादतें हैं वो फैसला करेंगी। वो लम्हात बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो भी रियासत फैसला करे उसके जो फैसला साज कुव्वतें हैं वो जो भी फैसला करें वो ऐसा फैसला करें कि तारीख़ में उनका नाम लिखा जाए कि वो इस दौर इब्तिला, इसको कैओटिक दौर कह सकते हैं ना, कैओस है, इससे वो अपने मुल्क को बचा के निकलें, अपनी रियासत को बचा के निकलें। ठीक है, बजाय इसके कि वो हिजान का शिकार होके, मैंने आपको बताया कि बॉर्डर्स ये हमारे सामने ज़ाहिर है हमारे देखते ही देखते, यानी अब आप देखें ना वॉर ऑन टेरर ख़त्म हुई है अभी, तो वॉर ऑन टेरर अपने साथ कितने मुल्क तोड़ गई कितने मुल्क 2001 के बाद कितने मुल्क बर्बाद करके चली गई, सद्दाम हुसैन तो कर्नल कद्दाफ़ी, तो ये क्या ये वॉर और ख़त्म का हुई अचानक, वो जनाब विड्रॉ होता है और उसका टैक्टिकल विड्रॉल है, और आगे बात करो भाई वो अहमद शरा से हाथ में लाते हैं, वो तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। ठीक है ना, चाइना नहीं कह रहा, रशिया भी नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, व्हाट अ स्मार्ट मैन। और इस दौरान जो है वो तमाम मुल्क जो है वो उसमें हज़ारों लोग, लाखों लोग, अरबों डॉलर्स झोंक दिए गए, क्या हासिल हुआ, आखिर में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो लेकिन ये ग्लोबल रिसेट इस दौरान चाइना इमर्ज हो गया, क्योंकि वो पूरा अमेरिका ने वो जंगों में उन जंगों में जो शिकस्तें होती रही, तो उसका नतीजे में फिर यानी ट्रंप नहीं आए, ट्रंप उस सूरत हाल का नतीजा है कि जिसमें अमेरिका के लोगों के अंदर ये बात जागी कि भाई ये क्या मसला है, मतलब हमारा पैसा सारा दुनिया के लोग लेके जा रहे हैं। अच्छा, पैसा दुनिया के लोग क्या लेके जा रहे थे, आप खुद दे रहे थे दुनिया को, क्योंकि आप एक चौधरी बने हुए थे ना दुनिया के, तो आप खुद दे रहे थे। अब हमने कहा हम तो नहीं देंगे, यूनाइटेड नेशंस को हम तो नहीं देंगे, WHO को हम तो, अच्छा तो चाइना देगा या बाकी देंगे, तो ये अदारे रहेंगे उस तरह से या ये चाइना डोमिनेट कर जाएगा इन पे। ठीक है ना, तो फिर अमेरिका क्या उनको मानेगा, ये इररेलेवेंट होते जा रहा है। ये पूरा जो एक ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर चेंज हो रहा है पूरा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, जैसे ओपियम वॉर्स थी, तो ओपियम वॉर्स के बाद ये हुआ कि एक
मतलब 100 साल तक चाइना जो है वो सेंचुरी ऑफ इम्बलिशन, 100 साल, 7 years वॉर्स, ठीक है ना, मतलब 44 साल की जंगें, मतलब वो जंगें जो जिसके बाद एक तय होता है कि कहाँ पे कौन किधर, ठीक है ना। या अमेरिका के अंदर जो जंगें हुई, रेवोल्यूशन, उनके रियासतें लड़े, टुक ईयर्स एंड ईयर। तो ये कितनी, मेरा अपना ख्याल है कि ये एक लंबा प्रोसेस है और ये कहाँ जाके ठहरता है और उस दौर तक कौन से मुल्क किस शक्ल में रियासतें रहती हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है इन अ लार्जर पिक्चर। ये 7 से 8 और 8 से 9 निज़ाम गिर रहा है, मीन्स कि गिर रहा है, इट्स इन प्रोसेस, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। मिसाल के तौर पे चलिए अब आते हैं वापस, ठीक है, और आपको बताता हूँ कि क्या मामला ख़राब बेहतर, ख़राब बेहतर, ख़राब बेहतर। क्योंकि दौर इब्तला है, इसलिए इसमें एक बात अच्छी होगी तो 50 बातें बुरी होंगी, 50 बातें बुरी होंगी तो आपको 100 खबरें अच्छी मिलेंगी, 100 खबरें अच्छी मिलेंगी अगले 200, ये क्योंकि 200 खबरें बुरी होंगी, ये हर तरफ एक क्योटिक हालात है। स्टार्ट करते हैं कि तो पाकिस्तान में ये जो सेलिब्रेशन है, क्या ये जंग ख़त्म हो गई है? मेरा ख्याल है जंग ख़त्म नहीं हुई, ये जंग एक और जंग की तरफ बढ़ेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है, ये एक और बड़ी जंग की तरफ। वो आपने देखा है ना कि बॉक्सिंग मैच के अंदर जो है वो एक राउंड होता है तो पंच में होता है, ब्रेक लेते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं दूसरे राउंड की। तो जो है वो दूसरा राउंड जो होगा वो इससे बड़ा होगा और शायद बहुत बड़ा हो। ये जंग जो नेक्स्ट होगी इस पॉज के बाद, दोनों मुल्क जो हैं वो, जाहिर है कि भारत के अंदर भी एक मतलब एक देखा जा रहा होगा ना कि भाई ये क्या हुआ है अचानक, और ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इजहार भी हुआ है। और ये भी हुआ है कि उसमें वो जो अफ़गानिस्तान के मीटिंग हो गई है, जो ट्रायलिटरल मीटिंग थी, इसाक डार साहब भी थे और मुत्तकी साहब भी थे और चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग भी थे, तो उनके दरमियान मीटिंग हुई, एलामिया आता है तो उस पर बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सॉइल जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट से इस्तेमाल नहीं होगी।